अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दो बड़ी ही अहम ख़बरें हैं और ये दोनों ख़बरें जो हैं ये एक साथ आपके सामने रखना मकसूद है। एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का दौरा अफ़ग़ानिस्तान और दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह की इन्होंने बालाकोट में की, उस तरह की एक स्ट्राइक के दावे। ये दोनों ख़बरें बड़ी अहम थीं और कल के दिन की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। इमरान ख़ान का दौरा, उसके अंदर अशरफ गनी को वाज़े पैगाम, उस दौरे के अंदर DGISI जनरल फैज़ हमीद की वफ़द के अंदर शिरकत, और फिर इसी दौरे से 3 दिन पहले DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने का वाज़े सबूत। अब ये दौरा इमरान ख़ान का हुआ, जैसे ही इमरान ख़ान पहुँचे भारतीय मीडिया ने यहाँ पर ख़बरें चलाई कि पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। बाद में उसकी जो वजाहत आई, उसके बाद एक वजाहत ये आई कि हमने पहले है कुछ दिन पहले और आज ये ख़बर अनाउंस कर रहे हैं और इस तरह की बातें हुई। ये सारी सिचुएशन जो है, ये सारी डिटेल्स जो है आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि भारतीय मीडिया ने ये वावेला क्यों किया और कल ही ये ख़बर क्यों लाई गई, उसी वक्त पे जब इमरान ख़ान अफ़ग़ानिस्तान का दौरा कर रहे थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस दौरे को सबूताज करने की एक नाकाम कोशिश थी भारत की जानिब से। इस पूरी सूरत हाल पर हम आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद ख़बरें हम आप तक पहुँचाते रहें। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है इंटरनेशनली। अफ़गान पीस प्रोसेस को आप देख लें, अफ़गानिस्तान का जो अमन अमल है उसे आप देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान सबसे अहम स्टेक होल्डर है। अफ़गान तालिबान अगर किसी की बात सुन रहे हैं तो वो पाकिस्तान है। अब दूसरी जानिब इस पूरे दौरे से पहले दो बहुत बड़ी बातें हुई। एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का ऐलान कि हम अफ़ग़ानिस्तान से ट्रूप्स की तादाद मज़ीद कम कर रहे हैं, यानी अफ़ग़ानिस्तान में जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनकी तादाद बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हम करने लगे हैं और बिल्कुल नेग्लिजिबल तादाद करने लगे हैं अफ़ग़ानिस्तान के अंदर। अब ये अनाउंसमेंट इमरान ख़ान के दौरे से पहले क्यों आई और इसके अंदर अब DGISI जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनकी शिरकत बड़ी ही अहम थी। अब मैं ये कहूँ कि अगर ये दौरा जो है ये बड़ा ही कशीदा दौरा था या वहाँ पर कोई धमकी दी गई, ऐसी बात नहीं है। ये दौरा इंतहाई कामयाब और इंतहाई खुशगवार दौरा था। और ये जो पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये एक बड़ी ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी, ना सिर्फ भारत को ये पैगाम देने की बल्कि अफ़गानिस्तान को भी ये पैगाम देने की कि हम दोस्ती करते हैं, हमारे आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमें पता है जो कुछ हो रहा है हम जानते हैं, हम बखूबी वाकिफ़ हैं क्या क्या गठजोड़ हैं। तो एक बात ये है। दूसरा, इस वक्त के अंदर मुशीर तिजारत जो हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद भी मौजूद थे और इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ी बातें हुई। अफ़ग़ानिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान ट्रेड जो है बहुत बड़ी एक ट्रेड होती है तुरखम बॉर्डर के ज़रिए, उसके ऊपर बड़े ही अहम ब्रेक थ्रू मुतवक्के हैं आने वाले चंद दिनों में। इस पर गुफ्तगू हो चुकी है और डील्स हो चुकी हैं, बस अब उनकी अनाउंसमेंट रहती है, तो आने वाले चंद दिनों में आप ये भी देखेंगे। दूसरी बड़ी चीज़, शाह महमूद कुरैशी थे, उन्होंने भी वफूद की सतह पर मुलाकात की, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा के साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उन्हें डिस्कस किया गया। अब ये दौरा खुशगवार कैसे था? अफ़ग़ानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है काबुल, उसके अंदर आम तातील का ऐलान किया गया, पब्लिक हॉलिडे की गई इमरान ख़ान के आने की वजह से, और पूरा जो काबुल है उसे सजा दिया गया पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम और अफ़ग़ानिस्तान के झंडों के साथ। ये एक मैसेज ऑफ पीस था, ये एक मैसेज ऑफ ऑनर था, ये उनका पाकिस्तान को एज़ाज़ देने का एक तरीका था और ये अशरफ गनी गवर्नमेंट ही दे रही है। और उनके अपने अशरफ गनी के तासुरात जो भी हों, अशरफ गनी पाकिस्तान के मुतल्लिक़ माजी में जो भी कहते रहे हों, उनके जो भी तासुरात हों, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। और पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ उसके बेहतर ताल्लुकात हैं, अफ़गान तालिबान जो है उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अफ़गान पीस प्रोसेस को लेके और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इमरान ख़ान का वहाँ पर दौरा जो था वो बड़ा अहम था। इस दौरे के अंदर सिक्योरिटी की जो इन्फॉर्मेशन है, अब ज़ाहिर बात है सारे सबूत जो हैं, ठिकाने जो हैं, वो तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे सकते थे, बहुत सी इम्प्लिकेशंस भी होती हैं। उन्होंने
जितने सबूत देने थे, जितने डिसाइडेड थे, जितने पब्लिक किए जा सकते हैं, जितने जाहिर बात है हमारे बहुत से स्टिंग ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑपरेशन चल रहे होते हैं, हर इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाती, कुछ ऑपरेशंस के अंदर रुकावट बन जाती है, तो वो पब्लिक नहीं की गई। लेकिन अफ़गान लीडरशिप को, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी लीडरशिप को, वहाँ की सिविलियन लीडरशिप को ये बात वाज़ेह तौर पे बता दी गई है कि वी नो एवरीथिंग, हमें हर चीज़ का इदराक है और अब कोई सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ना पाकिस्तान किसी को अपनी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने देगा और ना ही कोई और मुल्क जो है उसकी सरज़मीन अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। अब ये जो रॉ का पूरा गठजोड़ है, रॉ का पूरा नेटवर्क है, ये बेनकाब होगा। अब भारत जो है उसने बड़ी कोशिश की थी, आपको याद होगा कि वो अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर घुसे किसी तरीके और इस बहती गंगा में हाथ धोए नरेंद्र मोदी और भारत, और इस जीत पर अमेरिका के साथ खड़ा हो। लेकिन ना तो अफ़गान तालिबान ने कहा कि भारत तो पीठ में छुरा घूमता है हर मरतबा, उन्हें वहाँ से उन्हें मुँह की खाना पड़ी। यहाँ से अगर अमेरिका जो था उसकी कोई तुक नहीं बनती थी भारत को इस प्रोसेस के अंदर शामिल करने की और पाकिस्तान को नाराज़ करने की, तो अमेरिका ने भारत को झंडी दिखा दी और कहा कि खुदारा हमें यहाँ से निकलने दो, अपनी सियासत और अपनी पॉइंट स्कोरिंग बाद में कर लेना, ये अभी वक्त नहीं है। अब भारत जो है वो गुज़श्ता 7-8 साल से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है। ना सिर्फ वो अफ़गान जो यूथ है उसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ज़रिए अफ़गान यूथ को वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप्स दे के, उन्हें हेल्थ के वीज़े दे के, उन्हें मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी तरफ माइल और अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा जो रॉ वहाँ पे कर रही है, रॉ के स्टेशन हैं वहाँ पे, और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी NDS के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने टेरर कैंप्स बनाए हैं और पाकिस्तान की तमाम तर जो पाकिस्तान के अंदर TTP हो जाए या जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी वहाँ पर ट्रेनिंग, उनकी वहाँ पर तमाम तर इमदाद, उन्हें हथियारों से लेस करना, ये सब कुछ भारत अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए करता रहा है। लेकिन भारत को अब नज़र आ रहा है कि अब हमारी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो डूब रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जा रहा है, दूसरी तरफ जो यहाँ की सिविलियन हुकूमत है वो भी बड़ी मोहतात होकर खेल रही है क्योंकि उसे पाकिस्तान की अहमियत का पता है। और तीसरा सबसे बड़ी अहम बात, अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने TTP को डिसोन किया और TTP को ये लेटर भी लिखा भी, रिसेंटली हम एक वीडियो भी बना चुके हैं उस पर, कि आपने अब किसी भी तरीके पाकिस्तान की सरज़मीन पे कोई हमला नहीं करना और अपनी तमाम तर जो रजिस्ट्रेशन है हमारे साथ करवाएं, आप हमारे साथ इल्हाक़ करें और आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारी आपके साथ भी जंग होगी और आप अगर हमें अफ़गानिस्तान में मिले तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ज़ाहिर बात है TTP वाले अफ़गानिस्तान से उठ के पाकिस्तान में कार्रवाई करने आते हैं, तो वहाँ पर जो असल तहरीक तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं, उन्हें भी एक बड़ी अहम वार्निंग जारी की। तो अब भारत के अरबों रुपए डूब चुके हैं, भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर से बिल्कुल कला कमा हो चुका है पाकिस्तान की बड़ी ही सक्सेसफुल पॉलिसी की वजह से। इस पूरी शिकस्त के ऊपर पर्दा डालने और इसे सबूताज करने और इमरान खान के इस कामयाब दौरे को मलाइन करने के लिए भारतीय मीडिया ने कल एक बहुत ही गंदा खेल खेला भारतीय फ़ौज के साथ मिल के। उन्होंने पहले एक ख़बर जारी की, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई और बहुत कम लोगों ने इस खबर को आपके सामने रखा, हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी थी। हमने उस खबर और उस वीडियो के अंदर ये बार बार बात कही कि ये दावा भारतीय मीडिया की तरफ से आ रहा है, ये दावा भारतीय मीडिया की तरफ से आ रहा है, इस दावे की हम तस्दीक नहीं कर रहे। तो अब उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान के अंदर और इंडियन एयरफोर्स ने पिन पॉइंट किया है टेरर कैंप्स को पाकिस्तान के अंदर। यानी इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक के वक्त भी ये कहा था कि यहाँ पे एक टेरर कैंप है, हमने उसके ऊपर पिन पॉइंट करके हमला कर दिया और स्ट्राइक कर दिया है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इन्होंने पूरा दिन वावेला किया। भारत के अंदर टॉप ट्रेंड चले, नंबर 1 ट्रेंड था एयर स्ट्राइक, नंबर 2 ट्रेंड था वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़, तीसरा बड़ा ट्रेंड था पाकिस्तान, चौथा बड़ा ट्रेंड था इंडियन आर्मी। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे भारत में एक जंग का माहौल बन चुका था और उन्हें लग रहा था 27 फरवरी और बालाकोट वाली हमने फिर से रिपीट कर दिया, हम घुस के मारेंगे। और इंडियन चैनल्स जो हैं उन्होंने घुस के मारेंगे फट्टे चलाने शुरू कर दिए अपने TV स्क्रीन्स पर। लेकिन ये खबर बहुत जल्दी बाउंस बैक हुई और इसके ऊपर इंडियन जो मिलिट्री है, DG मिलिट्री ऑपरेशन, उसने इसकी तरदीद की। तरदीद क्यों की? ये बड़ी अहम बात है क्योंकि उन्हें एक बात का इदराक हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकती है, पाकिस्तान इसकी बहुत जल्द तरदीद कर देगा। अच्छा, फिर इंडियन मीडिया ने जो U-टर्न 180 डिग्री का टर्न नहीं लिया, पूरा U-टर्न नहीं लिया, थोड़ा सा साइड से खिसक के उधर चले गए और उन्होंने अभी जो बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी ये हमने उन दिनों में की जो अभी गुज़श्ता 2-3 दिन पहले LOC के ऊपर कशीदगी हो रही थी, उसके दौरान ये सब कुछ किया गया। लेकिन ये उनकी सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय फ़ौज और भारतीय मीडिया की मिली भगत थी, एक भोंडी साजिश थी अपने मुल्क के अंदर थोड़ी सी फेस सेविंग के लिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर इमरान खान का कामयाब दौरा है, उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए अपनी आवाम की। इंटरनेशनली ने कोई नहीं अब सुनता, इंटरनेशनली ने कोई अहमियत नहीं देता, ये मजाक है इंडियन मीडिया आलमी ताकतों के लिए। लेकिन इंडियन मीडिया ने कल ये एक इंतहाई घटिया काम किया भारतीय रॉ और उनकी एजेंसियों की ईमा पर और अपनी आवाम को एक लॉलीपॉप दे दिया और बाद में उसी लॉलीपॉप से उन्हें मुकरना पड़ गया। तो ये बड़ी अहम अपडेट्स हैं कल की दोनों। और
इंडिया की तरफ से ये गंदी और घिनौनी साजिश इस बात को वाज़े करती है कि इमरान खान का दौरा कितना कामयाब था। मखदूम शाह आपको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। और इस मुल्क पाकिस्तान, जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, पाकिस्तान है तो हम हैं, इसका भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।